तो ये पहली कविता है जो आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो है, इसमें एक एक लाइन वो है जो मैंने महसूस की है अपने घर पर रहकर। 18 साल वहाँ बिताए हैं और इसका शीर्षक है मैं अब लौट जाना चाहता हूँ। A lot of people who come to big cities finding, trying to find life, they actually find business, they find money, but they don't find life. They सुकून छोड़ के आते हैं। जाकिर खान साहब कहते हैं ना, सुकून तो वहाँ छोड़ा है, और वो सही कहते हैं। वो भी भोपाल से हैं ऑफकोर्स। तो शुरू करता हूँ। आज बचपन ने फिर दस्तक दी मेरी दहलीज पर, उसकी सादगी ने पुकारा है मुझे। आज बचपन ने फिर दस्तक दी मेरी दहलीज पर, उसकी सादगी ने पुकारा है मुझे। आज फिर से पतंगों और लट्टुओं ने आवाज़ दी है। मैं अब जवानी की सारी अंगड़ाइयाँ छोड़ देना चाहता हूँ। मैं अब लौट जाना चाहता हूँ। मैं अब लौट जाना चाहता हूँ। छत पर तप रहे तंदूर की भड़क, रात के जुगनुओं के चमक ने पुकारा है मुझे। छत पर तप रहे तंदूर की भड़क, रात के जुगनुओं की चमक ने पुकारा है मुझे। रसोई घर में पक रही खीर की महक ने आवाज़ दी है। दस्तरख्वान पे बिछे ये सारे मर्तबान मैं आज तोड़ देना चाहता हूँ। मैं अब लौट जाना चाहता हूँ। मैं अब लौट जाना चाहता हूँ। गुरुद्वारे के ग्रंथी के आलाप ने मंदिर के शंखनाद ने पुकारा है मुझे। गुरुद्वारे के ग्रंथी के आलाप ने मंदिर के शंखनाद ने पुकारा है मुझे। मस्जिद की आज़ान ने आवाज़ दी है। शहर के कर्कश स्वरों को मैं मरोड़ देना चाहता हूँ। शहर के कर्कश स्वरों को मैं मरोड़ देना चाहता हूँ। मैं अब लौट जाना चाहता हूँ। मैं अब लौट जाना चाहता हूँ। माँ की पुचकार ने बाप की फटकार ने पुकारा है मुझे। माँ की पुचकार ने बाप के फटकार ने पुकारा है मुझे। माजी की बेरुखी ने आवाज़ दी है। गिले शिकवे सब भूल उस रकीब से हाथ मिलाना चाहता हूँ। गिले शिकवे सब भूल उस रकीब से हाथ मिलाना चाहता हूँ। मैं अब लौट जाना चाहता हूँ। मैं अब लौट जाना चाहता हूँ। तो ये और ये जो मैंने आपको बताया, जो मैंने ग्रंथी के आलाप और उसकी जो बात की, ये एक्चुअली हमारा घर जहाँ पड़ता है वो सुबह अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। विदिन 20 मिनट्स ये तीनों चीज़ें होती थी घर के इर्द गिर्द। सो वही लिखने की कोशिश की है। और फिर कुछ तो 4 शेर हैं रख रहा हूँ सामने। हर शख्स खुद को यहाँ समझे बैठा गफूर है। हर शख्स खुद को यहाँ समझे बैठा गफूर है। कोई दौलत के नशे में है तो कोई जामे शराब में चूर है। और किस तरह बयां करें हम सरकशे आदम का सबब। और किस तरह बयां करें हम सरकशे आदम का सबब। यहाँ तो खुदा खुद ही कह रहा है, मैं तेरा कसूर हूँ तू मेरा कसूर है। थैंक यू सर। और एक और शेर रख रहा हूँ सामने। ये लिखा था मैंने व्हेन कोविड हैड स्ट्रक एवरीबडी। आई एम श्योर एवरीबडी हैड सफर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हर बंदे को बहुत क्षति पहुँची थी उस समय। और आपको a lot of people started thinking कि what's the real meaning of life. You started thinking about those 3-4 aspects of life which are the most important for you, which you actually require to live, to survive actually. तो इस पे लिखा था कि निकला था जब घर से था इज्जत और शोहरत का जुनून। निकला था जब घर से था इज्जत और शोहरत का जुनून। काफिले कई मिले राहगीर भी, हिंदू तुर्क और पश्तून। अरे क्या बात है। निकला था जब घर से था इज्जत और शोहरत का जुनून। काफिले कई मिले राहगीर भी, हिंदू तुर्क और पश्तून। और आज जो लौटा हूँ ज़माने भर की दौलत लेकर। और आज जो लौटा हूँ ज़माने भर की दौलत लेकर, तो सोचता हूँ ख्वाब मेरे चंद ही थे, इश्क सजदा और सुकून। सो ये मैं मोस्टली सिचुएशंस भी लिखता हूँ जो फील करता हूँ। सुबह उठ के अगर कोई अच्छी चीज़ फील की तो वो लिख दी, कोई बुरा थॉट दिमाग में आया या कोई चीज़ आपको हिट करती है तो आप उस पर लिख देते हो। सो दिस इज़ इन 2022 ब्यूटीफुल रेनी डे। और रूम के बाहर एक चंपा का पेड़ है। हैदर पसंद में रहता हूँ यहाँ, बोस्ट नहीं कर रहा, वहीं रहता हूँ यार। और वो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे जगह। तो सुबह जब उठा तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी कमरे के अंदर। तो उस पर लिखा था, अर्ज़ किया है, आज खुले दरीचों ने डाकिए का काम कर दिया। क्या बात है। आज
खुले दरीचों ने डाके का काम कर दिया, बाहर बिछी चंपा की खुशबू को कमरे के हमारे मेहमा कर दिया। बाकी कमरों का हाल हमसे देखा ना गया, बाकी कमरों का हाल हमसे देखा ना गया, और हमने पुराने खत में वो रखा गुलाब उनके हवाले कर दिया। अरे क्या बात। थैंक यू जनाब। अब इतनी बात कर ली, सब चीज़ों की मोहब्बत की बात भी करते हैं। सिसक सिसक के दम तोड़े, सिसक सिसक के दम तोड़े, ये किसी मोहब्बत का नसीब ना हो। सिसक सिसक के दम तोड़े, ये किसी मोहब्बत का नसीब ना हो। कहने के लिए तो वो साथ चले, पर रूह जिसकी मेरे करीब ना हो। एक झटके से कुर्बान कर इसे हबीब, एक झटके से कुर्बान कर इसे हबीब, मेरा इश्क यूं हलाल ना हो। काफिर करार कर मुझे, काफिर करार कर मुझे दोज़ख नवाज दे, पर देखना कि मेरी शहादत पर कोई मलाल ना हो। अरे क्या बात। एक और मेरी बहुत पसंदीदा छोटी सी कविता कही है, शेर कही है। दिस इंटायर फाइट बिटवीन योर माइंड एंड योर हार्ट। हमेशा आप पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान दें या दिल को ज़्यादा ध्यान दें, हमेशा लड़ाई होती है। तो इस पर कुछ लिखा था। इल्म को ज़िंदगी की बुनियाद समझने वाले, इल्म को ज़िंदगी की बुनियाद समझने वाले, इश्क तूने कभी किया ही नहीं। कुरान और हदीस पढ़कर फाजिल तो हुए, कुरान और हदीस पढ़कर फाजिल तो हुए, पर हाथ किसी का अपने हाथों में लिया ही नहीं। इल्म और इश्क की जंग तो सदियों से जारी है, इल्म और इश्क की जंग तो सदियों से जारी है। किसी के लिए फ़लसफ़ा तो किसी के लिए बीमारी है। क्या बात है। इल्म को गुरूर बहुत है, इल्म को गुरूर बहुत है, हर बार अपनी जीत पर इतराता है। इल्म को गुरूर बहुत है, हर बार अपनी जीत पर इतराता है, पर उसे भी तो इश्क हो चला है, इस बात का उसे इल्म ही नहीं। चलिए अब एंड करूंगा एक छोटी सी कविता के साथ। लिखा काफ़ी कुछ है, लेकिन बाकी काफ़ी लोगों को सुनना चाहूँगा। तो ये लिखा था उन लोगों पर जो अगेन साथ हैं बट साथ नहीं है, और ये शहरों में बहुत होता है। बहुत होता है। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स आई एम श्योर बहुत से आपके दोस्तों को महसूस आपने बात की होगी और उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बारे में पता चला होगा। तो ये शीर्षक है, आओ कुछ देर बैठें। आओ कुछ देर बैठें, कुछ बातें करें, कुछ किस्से सुने, कुछ शिकवे कहें। एक दिन मैं खामोशी की चादर ओढ़कर सो जाऊंगा, एक दिन मैं खामोशी की चादर ओढ़कर सो जाऊंगा, ऊपर बिछे रुई के बादलों में कहीं खो जाऊंगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कोई बात अधूरी रह जाए, ऐसा ना हो कि तुम्हारी कोई बात अधूरी रह जाए, तुम्हारी शान में बाकी हमारी जरा सी भी जी हजूरी रह जाए। चंद घड़ियां अपनी सुकून की, चंद घड़ियां अपनी सुकून की हमें भी नवाज दो, कभी कभी बिना मतलब के भी हमें आवाज दो। जानता हूं कि तुम्हारा वक्त कीमती है, जानता हूं कि तुम्हारा वक्त कीमती है, वो ज़ाया नहीं जाएगा। बैठेंगे जब हम साथ तो कोई दूसरा वहां पाया नहीं जाएगा। क्योंकि ऊपर वाला जब पूछेगा मुझसे कि नीचे का कारोबार कैसा रहा, ऊपर वाला जब पूछेगा मुझसे कि नीचे का कारोबार कैसा रहा, तो क्या कहूँगा उससे कि मेरी मिरास में सिर्फ और सिर्फ पैसा रहा। तुम समझ लेना कि निभाई थी तुमने ज़माने की एक रिवायत, तुम समझ लेना कि निभाई थी तुमने ज़माने की एक रिवायत, और मेरे लिए वो लम्हे बन जाएंगे खुदा की इबादत। आखिरी शेर सुना रहा हूँ इसी में। शायद खुश हो जाए खुदा, शायद खुश हो जाए खुदा, और मुझे जन्नत नसीब हो। शायद खुश हो जाए खुदा और मुझे जन्नत नसीब हो, अगले जन्म में शायद तुम मेरे कुछ और करीब हो। इसलिए तो कहता हूँ, आओ कुछ देर बैठें, कुछ बातें करें, कुछ किस्से सुने, कुछ शिकवे। थैंक यू, थैंक यू।